हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। प्रिपरेशन आप लोगों की हमेशा की तरह जबरदस्त चल रही होगी, राइट। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें हमने पहले मेटल पढ़ा था। ठीक है, मेटल के हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वहां से क्वेश्चन देख लेना जो क्वेश्चन बताए थे। आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल। ठीक है, देखो जो भी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होंगी वो मेटल की कुछ कुछ अपोजिट हो सकती हैं। ठीक है, मान लो वहाँ पे मेटल क्या कहा था हमने कि पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, तो यहाँ पे नॉन मेटल नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगी काफी सारी प्रॉपर्टीज, राइट। तो इसी को हम पूरा करेंगे, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम पहले नॉन मेटल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ जो एलॉय होती है ना, मिश्र धातु हम जिन्हें कहते हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद एक फेनोमेनन होता है जिसे हम कोरोजन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले नॉन मेटल को आप हिंदी में, ये मैंने आपको बताया था, अधातु कहते हैं। ठीक है, नॉन मेटल भी क्या होती है, मैंने फिर बोल रहा हूँ, जो हमने मैटर का क्लासिफिकेशन करा था, इसलिए मैंने आपको करवाया था, आपकी बुक में वो नहीं दे रखा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी वहां से आ जाते हैं कि जो आपका क्या था, प्योर सब्सटेंस थे, दो पार्ट में हमने डिवाइड करे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को फिर हमने तीन में करा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, ये हम यहाँ मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे हैं। मेटलॉइड इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है, वो जनरली आपके पास है नहीं। ठीक है, तो नॉन मेटल को सबसे पहले हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। आपको पता है नॉन मेटल किसका पार्ट है, एलिमेंट का एक पार्ट है, आई मीन पार्ट है मतलब उसका टाइप है। ठीक है, दोज एलिमेंट विच फॉर्म्स, मैंने बोला ये मेटल का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दोज विच फॉर्म्स नेगेटिव आयन। ठीक है, वो क्या बना रहा है, आपका नेगेटिव आयंस बना रहा है। ठीक है, और नेगेटिव आयन कैसे बनता है, नेगेटिव आयन मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब जिसपे माइनस चार्ज होता है। नेगेटिव आयन बाई, मैंने आपको बताया था नेगेटिव आयन कब आएगा, जब उसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आपने देखा होगा जो आपका कार्बन होता है, बहुत ज्यादा होता है कार्बन। ठीक है, ये भी आपका क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन की बात करो, ठीक है, ऑक्सीजन की आप बात करो, ऑक्सीजन या आयोडीन की अगर आप बात करोगे, तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल हो जाते हैं। क्यों होते हैं नॉन मेटल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। आपका मैंने पिछले क्लास में बताया था कि डाउट हो सकता है कि सर कोई जो एलिमेंट है, कोई तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके लिए हमें काफी डीप जाना पड़ता है। ठीक है, पूरे रूल समझने होते हैं। ये आप 9th या 10th से आपके पास स्टार्ट हो जाता है कि कोई क्यों इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं नॉर्मली, जैसे सोडियम होता है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इस तरह से होते हैं 2 8 1। ठीक है, और हर कोई एलिमेंट चाहता है, हर कोई एलिमेंट ये चाहता है कि उसका जो लास्ट वाला सेल होता है, लास्ट वाला जहाँ के इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसके बाद कुछ ना हो। ठीक है, तो ये क्या चाहिए, चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाता है। ठीक है, हट जाता है, किसी और को चला जाता है, जैसे ये Cl को चला जाता है, Cl के पास 17 होते हैं, ऐसे ये चाहता है कि लास्ट इसमें 8 हो जाए। अब ये 7 तो हटाएगा नहीं यहाँ से। ठीक है, ये 7 देना ज्यादा आसान है या 1 लेना ज्यादा आसान है, 1 लेना ज्यादा आसान है, तो यहाँ वाला एक यहाँ चल जाता है, तो इसमें भी 8 हो जाते हैं, इसमें भी 8 हो जाते हैं। इसीलिए आपको पता है NaCl बनता है, जो आपका सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में आता है, ये सारा पढ़ेंगे इनमें भी कभी आगे जब आप बड़ी क्लास में जाओगे। ठीक है, फिलहाल के लिए नॉर्मली आपको बता दिया, ऑक्सीजन वगैरह ये सब आपके क्या है, नॉन मेटल हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। ठीक है, अब हम फिर सेम चीज जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी फिजिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात करी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट मीन्स आपको पता है उसकी भौतिक अवस्था कैसी है, वो दिखने में कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट होती है नॉन मेटल की, जो मेटल थी उनमें हमने क्या पढ़ा था साथ में, उससे भी आपको रिकॉल करवाते जाता हूँ। वहां पे हमने बोला जितनी भी मेटल होती है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट सॉलिड होती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, एक ऐसी मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है, जिसे आप मरकरी कहते हो। तो यहाँ पे हम नॉन मेटल की बात करें तो ये जनरली सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। ठीक है, एंड गैसेस मतलब कुछ कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं, कुछ नॉन मेटल आपकी ऐसी हैं जो सॉलिड होती है, कुछ होती है जो लिक्विड होती है, कुछ जो गैस होती है। सॉलिड की बात करें, जैसे आपको पता है जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन को हम कह सकते हैं कि ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट। लिक्विड का एग्जांपल याद रखना, ब्रोमीन। ब्रोमीन शॉर्ट में हम इसे Br कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन सी नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, उसे आप ब्रोमीन कहोगे। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर
एट रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो आपकी ब्रोमीन हो जाएगी, जिसे हम Br सिंबल से डिनोट करते हैं। ये याद रखना, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, उसे हम ब्रोमीन कहते हैं। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन बीच से बनते जाएंगे, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दो तो कैसे चलेगा फिर, तो भले क्वेश्चन भी करवाएंगे बाद में, लेकिन आपके क्वेश्चन साथ साथ बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर हम गैस की बात करें, गैस तो आपको पता है सर, ऑक्सीजन है, गैस तो कई सारी हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मेन मान लो, नाइट्रोजन मान लो। ठीक है, ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, तो हमने फिजिकल स्टेट देखा, ये गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, और आपकी सॉलिड भी हो सकती है। राइट, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे हमने मेटल में पढ़ा था कि सर उनका लस्टर नेचर होता है कि वो शाइनी होती है क्या, तो ये शाइनी जनरली नहीं होती है, ये जनरली शाइनी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आपको कहीं कहीं पे बुक में ये लिखा हुआ हो सकता है कि जो कार्बन होते हैं उसके दो एलोट्रॉप होते हैं। एलोट्रॉप का मतलब होता है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, लेकिन फिजिकल स्टेट अलग होती है। जो कार्बन होता है ना, कार्बन के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप आते हैं, आगे एलोट्रॉप भी पढ़ाऊंगा। उसमें क्या होता है कि जैसे डायमंड है, ठीक है, जो हीरा होता है वो कार्बन ही है, लेकिन वो उसकी फिजिकल स्टेट दूसरी है वहां पे। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल में लगा होता है, जो चमकदार भी होता है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ग्रेफाइट भी क्या है, वो भी कार्बन ही है, लेकिन वहाँ पे फिजिकल फॉर्म उनकी अलग अलग बन जा रही है। ठीक है, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं कि वो शाइनी हो सकते हैं। तो कभी अगर बाय द वे ऐसे क्वेश्चन भले आएगा नहीं, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, अगर ऑप्शन में डायमंड है, ग्रेफाइट होगा, तो उसे टिक कर देना अगर नॉन मेटल की बात आएगी तो। आई बात समझे, वैसे आएगा नहीं वो। ठीक है, लेकिन अगर 1% आ गया, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए वो आएगा तो वो कर लेना। ओके, बाकी मैंने आपको बता दिया। तो जनरली ये शाइनी नहीं होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ, किसकी, कंडक्टिविटी की बात करूँ, कंडक्टिविटी, तो बोलिए कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कंडक्टिविटी भी इनमें नहीं होती है। ठीक है, या कहीं पे लिखा रहता है कि ये बेड कंडक्टर होते हैं, बहुत बेड कंडक्टर होते हैं। लेकिन फिर वही बात मैंने बोला क्वेश्चन में, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रॉप है, कार्बन के दूसरी फॉर्म है, जिनमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन, डायमंड में तो नहीं होता, ग्रेफाइट में होता है, जिनमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो ग्रेफाइट कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को। ठीक है, तो ये बेड कंडक्टर होते हैं, या इसी को कहीं पे लिखा रहता है गुड इंसुलेटर, कंफ्यूज नहीं होना। कंडक्टर मतलब जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बेड मतलब बेकार, जो बेकार कंडक्ट करता है, करता ही नहीं है मतलब। गुड मतलब बहुत अच्छा, इंसुलेटर जो हीट को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सुचालक होते हैं या चालक होते हैं। राइट, ओके, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, कंडक्टिविटी। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, मेलिएबिलिटी। ठीक है, ये लस्टर तो आपको क्लियर है, डायमंड और ग्रेफाइट याद रखना, पेंसिल में जो लगा रहता है ग्रेफाइट। अगर मैं इसकी मेलिएबिलिटी की बात करूं, मेलिएबिलिटी मैंने क्या बोला था कि अगर हम उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर पा रहे, पतली लेयर में बना पा रहे हो थोड़े से मार के, तो वो होगा, तो ये मेलिएबल नहीं होती हैं। ठीक है, सीधे सीधे बोल दो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी डक्टिलिटी की, डक्टिलिटी में क्या बोला था कि वो वायर बन जाती है, तो इसके भी हम वायर नहीं बना पाते हैं। ठीक है, इसके भी हम वायर नहीं बना पाते हैं। राइट, ये चीज याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी आपकी सिक्स प्रॉपर्टी, हार्डनेस, तो ये जनरली हार्ड नहीं होती हैं, जनरली हार्ड नहीं होती हैं, लेकिन फिर वही बात आएगी कि जो कार्बन के एलोट्रॉप है, डायमंड ग्रेफाइट, वो थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन छोड़ दो, ये बोल देना जनरली हार्ड नहीं होती हैं। या इसको कहीं पे ब्रिटलनेस लिखा रहता है कि ये ब्रिटलनेस होती हैं। ब्रिटलनेस मतलब नाजुक, बहुत कमजोर होती हैं। ठीक है, जैसे सल्फर है, सल्फर एक नॉन मेटल, से हम थोड़ी भी बीट करेंगे वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये जनरली आपकी क्या हो जाती है, ब्रिटलनेस हो जाती है। बोलो चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तो नहीं कर रहे हो आप लोग। ठीक है, ना कमेंट देखने को मिलते हैं कभी, ये गलत बात है। ओके, चलो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। लास्ट आप इसमें जो हमने जैसे वहां पढ़ा था एमपी और बीपी, तो जो मेटल थे उनके मेल्टिंग पॉइंट, और ये मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या हो जाते थे, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहते थे उनके, तो यहाँ पे इसके लो रहते हैं। ठीक है, जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं इसके। क्लियर है यहाँ पे नॉन मेटल। ठीक है, देखो आपने एक चीज पढ़ ली मेटल, तो आपको नॉन मेटल वहां पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ चुका है। राइट, चलो इसके बाद अब हम इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ज्यादा नहीं है इसमें, एक दो ही है। ठीक है, ज्यादा डीप नहीं है इसमें, मेन मेटल ही था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो आप, केमिकल प्रॉपर्टीज हमें इसकी करनी है एक दो।
केमिकल प्रॉपर्टी मतलब अंदर की बात, आपकी वो रिएक्शन कैसे देगा कि नहीं देगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आएगा आपका, एक वर्ड आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन बुक में मिल सकता है आप लोगों को। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, जो क्षमता होती है, जो प्रवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कह देते हैं, ठीक है। टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इनकी हाई होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी ज़्यादा होती है, जबकि मेटल की नहीं होती है। मेटल क्यों नहीं होती होगी, सिंपल सी बात है सर, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ले नहीं रहा है, दे रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहाँ से हो जाएगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है उनका, उसी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कह देते हैं। वैसे आएगा नहीं लेकिन लिखा होगा तो समझ जाना 1% के लिए, ठीक है। अब अगर हम इसमें फर्स्ट बात करें रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जैसे उसमें करा था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे तो क्या बनाते थे, वो क्या बनाते थे, मेटल ऑक्साइड बनाते थे, जो कि मैं वहाँ पे बताना शायद भूल गया था, जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जो कि क्या हो जाते थे आपके, बेसिक नेचर के होते थे, वहाँ पे लिख लेना बेसिक नेचर। बेसिक मतलब जो क्षार होते हैं, एसिड बेस सुना है ना, तो वहाँ पे जो उनके मेटल ऑक्साइड बनते थे वो बेसिक नेचर के होते थे, क्षार प्रवृत्ति के वो हो जाते थे, ठीक है। क्लियर है बात, ज्यादा डीप है नहीं, याद रख। अब यहाँ पे अगर हम नॉन मेटल की बात करें, ठीक है, तो जब आपकी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो ये भी क्या बनाते हैं, ये भी आपके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड से यहाँ पे बना पाते हैं, ठीक है। जो कि क्या होते हैं, जो कि एसिडिक होते हैं, सिर्फ याद रखना, ठीक है, जो कि एसिडिक होते हैं। जो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा वो एसिडिक बनेगा, और मेटल के केस में क्या बन रहा था, बेसिक बन रहा था। क्लियर, ओके। या ये ठीक है। ये देखो, ये आपके पास सी प्लस O2, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, ये क्या बन गया आपका CO2 बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया आपका CO2 बन गया, जो कि एसिडिक है। अब ये एसिडिक बेसिक, ये आगे पढ़ोगे सिर्फ याद करो, मतलब एसिड तो पता है ना, एसिड क्या होते हैं, वो पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो पेपर होता है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, या जो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे टाइप का होते हैं, ओके। चलो इसके बाद अगर हम इसके सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, रिएक्शन विद वाटर, तो ये जनरली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, वो तो देते थे ना, कौन, मेटल हाइड्रोक्साइड वहाँ पे बनाते थे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते थे, लेकिन ये नहीं करते, ये जनरली नो कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं देंगे। हाँ, मैंने वही अगर तुम जबरदस्ती किसी को बोलोगे कि ये कर तब एंड में उसे करना ही पड़ेगा, पहले अच्छे से नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही केस आपका होने वाला है। अगर हम इनकी एसिड के साथ करवाएं विद एसिड, तो यहाँ वहाँ भी ये नहीं देते हैं, ठीक है, वहाँ भी ये रिएक्शन नहीं करते, नॉर्मली नहीं करते हैं। बाकी मैंने बोला अगर आपने कंडीशन बना दी उस हिसाब की तब तो कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नॉन मेटल कंप्लीट, नॉन मेटल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। होप आप लोगों को यहाँ सब कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने बोला एक इम्पोर्टेंट कंडीशन आती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हिंदी में आप इसे क्या कहते हो, संचारण कहते हो। संचारण, जो हिंदी वाला होगा उसे संचारण की मीनिंग समझ आ रही होगी, उसका क्षरण होना, ठीक है। कोरोजन मतलब क्या होता है, सीधे सीधे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब उसका वेस्ट होना, उसका नष्ट होना, उसका खत्म होना, वेस्टिंग ऑफ मेटल, वेस्टिंग ऑफ मेटल, ठीक है, वेस्टिंग ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ, ध्यान से समझो, वेस्टिंग ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर क्यों होती है, क्यों होती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल कंपाउंड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल कंपाउंड ऑन इट, इसके सरफेस पे, ठीक है, मेटल कंपाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है, उसके सरफेस पे, चाहो तो सरफेस ही लिख दो, ऑन द सरफेस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं। मान लो आपके पास ये एक मेटल है, मेटल क्या होना है इसमें, ये एक आयरन है। अभी बताता हूँ कहाँ देखा आपने, ठीक है, ये एक आयरन है, इसमें आपने देखा होगा
धीरे-धीरे इसपे कुछ जंग टाइप का लगता है, कुछ चूरा-चूरा आपको यहाँ पे दिखता है ना? आपके घरों में जो सरिया-वरिया होती हैं, जो छतों में देखना, कोई भी लोहा देखना या जो सरिया इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? वहाँ पे आपने देखा होगा, वो थोड़ी ब्राउन कलर का दिखता है वो सरिया, जबकि वो व्हाइट टाइप का रहता है पहले, है ना? मतलब ग्रे कलर का रहता है जब नया रहता है। तो उसपे धीरे-धीरे आपने देखा है कि वो ब्राउन कलर का उसपे कुछ लग जाता है और वो धीरे-धीरे निकलता जाता है, वो वहाँ से निकलता जाता है, वेस्ट होता जाता है, ठीक है? वेस्ट होता जाता है, राइट? उसी को इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं, जैसे लोहे पे जंग लगना, ठीक है? तो ये जब यहाँ पे धीरे-धीरे लग जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, ये धीरे-धीरे यहाँ से निकल जाता है और कभी-कभी क्वेश्चन भी आता है कि ये आपका केमिकल चेंज होता है, 2 चेंज होते हैं ना, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन आपका केमिकल चेंज होता है, राइट? बोलो बात समझ आई? सिंपल लोहे पे जो जंग लग रहा है, जंग निकल जाता है, आप उसे ऐसे हाथ से करोगे, वो वहाँ से निकल जाएगा, तो वो एक लेयर वेस्ट हो गई उसकी, इसीलिए हमने लिखा लेयर बाय लेयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल कंपाउंड। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब भी थोड़ी बहुत मॉइस्चर हो जाता है एनवायरनमेंट में या कभी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी बारिश हो जाती है, ठीक है? और उसके बाद हमें पता है एयर में ऑक्सीजन है, तो वो वहाँ पे ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो होता है, जो नमी होती है, वो वहाँ पे कुछ कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं उस मेटल पे, चाहे वो कोई भी मेटल हो, ठीक है? जो मतलब कोरोड जो जिसका मतलब कोरोजन होता है, तो उस पे वो मेटल फिर वहाँ से लेयर होने लग जाती है। इसीलिए हमने बोला फॉर्मेशन ऑफ मेटल कंपाउंड, ठीक है? ऑक्सीजन नमी वहाँ पे रिएक्ट करके उसे वो कर देती है, ठीक है? पूरा क्लियर हो गया? तो याद रखना आयरन के केस में इसे रस्टिंग कहा जाता है, जंग लगना, ठीक है? रस्टिंग इन केस ऑफ आयरन, इन केस ऑफ आयरन, आर्यन, ठीक है? याद रखना इसको, इन केस ऑफ आयरन, इसे हम क्या कहेंगे? रस्टिंग कहेंगे। इसलिए आपने देखा होगा ना, जो बड़े-बड़े आपके ब्रिज होते हैं, ठीक है? जो बड़े-बड़े आपके ब्रिज होते हैं, जो पुल टाइप का होता है ना, वो जो लोहे के बने होते हैं, वो भी आपने देखा धीरे-धीरे उनको मतलब कुछ सालों में उन्हें चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मेटल जो होती है, लोहा जो होता है, वो कोरोजन उसका होने लग जाता है, जिससे कि वो कमज़ोर हो सकता है, जिससे कि वहाँ जाना रिस्की हो सकता है, इसलिए उनको चेंज करा जाता है। आई बात समझ? तो ये पूरा कोरोजन का ही वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है कि वेस्टिंग अवे होती है। क्यों होती है? एनवायरनमेंट में जो नमी होती है और जो ऑक्सीजन होती है, वो वहाँ पे रिएक्ट कर देते हैं और वो मेटल वहाँ से वेस्ट होती जाती है लेयर बाय लेयर, धीरे-धीरे। ओके? बहुत बहुत धीरे होती है, लेकिन होती है। अब बात आएगी सर इसको रोकेंगे कैसे, ठीक है? इसका प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, इसको रोकेंगे कैसे, ठीक है? तो चलो 1-2 वो भी मेथड देख लेते हैं कि इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंशन मतलब इसका रोकथाम कैसे करेंगे, राइट? तो इसके कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें पेंटिंग की, आपको पता है पेंटिंग मतलब जो आपने देखा होगा, जो आप अपने घरों के गेट वेट या रेलिंग वगैरह पे क्या करते हो, पेंट करते हो ना, वो इसी को बचाने के लिए करते हो, ठीक है? वो अलग बात है कि हम उसे एज अ डेकोरेट करने के लिए करते हैं, लेकिन डेकोरेट वहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वहाँ पे कोरोजन से बचाना, ठीक है? क्योंकि बाहर उसकी एक लेयर बन जाएगी पेंट की, तो जो जो कंपाउंड बनेंगे ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से, वो अंदर नहीं जाएंगे, वो उस लेयर पे ही बनेंगे, ठीक है? और बाद में आपने देखा होगा वो लेयर भी निकल जाती है, ठीक है? फिर आपको दूसरा पेंट करना पड़ेगा, राइट? तो पेंटिंग से हम इसे क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड आपका आ सकता है यहाँ पे ग्रीसिंग। जो ग्रीस होता है ना, देखा होगा थोड़ी ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, ग्रीसी मतलब थोड़ी बहुत टाइट रहता है, ग्रीस देखा होगा। तो ग्रीसिंग भी हम कहीं पे कर सकते हैं, उससे भी आपका जो कोरोजन होता है वो कुछ हद तक बच जाता है, ठीक है? थर्ड जो प्रोसेस होता है ये थोड़ी साइंटिफिक है, साइंटिफिक मतलब थोड़ी केमिकली है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है? कुछ मेटल ऐसी होते हैं जो मतलब इज़िली कोरोइड नहीं होती हैं, इज़िली उनका कोरोजन, उनका संक्षारण नहीं होता है, ठीक है? तो इस गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, हम जिसमें क्या कर देते हैं, वो जो मेटल होती है, ठीक है? उसपे हम कोटिंग कर देते हैं, लेयरिंग कर देते हैं, किसकी? जिंक की। जिंक भी एक मेटल है जो कि इज़िली कोरोइड नहीं होती होगी, ठीक है? और जब हम उसके लेयर लगा देंगे किसी पे भी, तो वहाँ पे वो दोनों फिर कोरोइड नहीं होंगे, राइट? वो थोड़ी कुछ हद तक वो बच जाएगी। तो ये गैल्वेनाइजेशन क्वेश्चन आता है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है? जिंक की हम क्या कर देते हैं, क्लो कोटिंग वहाँ पे कर देते हैं। थर्ड फोर्थ जो आता है आपका, ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, जो मेटल होती है ना, उस पे भी हम क्या कर देते हैं, उस पे भी हम क्या कर देते हैं, या मेनली जो आयरन होता है, आयरन को मान लो कोई आयरन जो मेटल होती है, ठीक है? इस पे हम क्या कर देते हैं, लेयरिंग कर देते हैं, लेयरिंग कर देते हैं, ठीक है? या कोटिंग कर देते हैं। किसके कोटिंग? या तो वो टिन होगा वहाँ पे, टिन भी एक मेटल है, और या तो क्रोमियम होगा, इन दोनों में से एक, क्रोमियम।
इन दोनों की अगर मैंने आयरन पे लेयरिंग कर दी तो आयरन फिर वहाँ पे कोरोइड नहीं होता है, और इस प्रोसेस को हम आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। याद रखना इलेक्ट्रोप्लेटिंग आता है कि किस मेटल का यूज करते हैं आप, टिन या क्रोमियम का। टिन का आई थिंक जो सिंबल होता है वो SN होता है, एंड क्रोमियम का आपका CR होता है, ठीक है, क्रोमियम का CR, टिन का SN आपका सिंबल होता है, कहीं पे लिखा हो, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, चलो ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ चुकी है, ये पूरे प्रोसेस थे। एक फिफ्थ वाला भी हम लिख सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एलोइंग कहते हैं। एलोइंग मतलब होता है जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स कर देते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स कर देते हैं तो जो चीज बनती है उसे हम एलॉय कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, एलोइंग कहते हो। एलॉय को हम हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र मतलब जो हमने मिक्स करा वहां पे, जो हमने वहां पे मिक्स करा, और किसको मिक्स करा, मेटल को, तो वो आपके क्या हो जाएगी, मिश्र धातु, एलॉय हो जाएगी। और इस प्रोसेस को हम एलॉइंग कहते हैं। इससे भी आपका जो 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 कोरोजन होता है वो प्रिवेंट हो जाता है कुछ हद तक। ओके, वेरी गुड, कुछ हद तक क्या वो अच्छे से हो जाता है एलॉय में। तो ये कोरोजन का कॉन्सेप्ट भी आई थिंक आपको यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, ठीक है। आयरन के केस में याद रखना और प्रोसेस याद रखना कि कैसे हमने इसको प्रिवेंट करना है, राइट। चलो वेरी गुड। इसके बाद लास्ट आएगा आपके यहाँ पे, फिर ये चैप्टर में यहाँ पे फिनिश ही कर देता हूँ, ठीक है। वैसे ही अलग इसे होता तो ज़्यादा बेटर होना था, कितना चला गया, चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एलॉय हम पढ़ेंगे, ठीक है। एलॉय जिसे मिश्र धातु में, एलॉय को होता क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल, टू और मोर मेटल्स, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, कोरोजन से बचाने के लिए, मेन प्रायोरिटी वही है, कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एलॉय, नेम ऑफ एलॉय, यहाँ मैंने क्या लिख रहा है, एलॉय। यहाँ पे मैं उसका लिख रहा हूँ कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब उसका क्या संगठन है, वो किस किस चीज से मिल करके बना है। और यहाँ मैं एक दो उसके यूजेस देख लूंगा जो कि क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो मैं एलॉय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को आप हिंदी में क्या कहते हो, कांसा कहते हो, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। कांस के बर्तन वगैरह देखे होंगे ना, तो ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है जो आपका सर ये ब्रॉन्ज है, ये जो एलॉय है ये किस किस मेटल से बनती है, तो आपको याद रखना, एक तो बनती है कॉपर से, कॉपर जो मेटल होती है, और एक बनती है टिन से। टिन भी एक मेटल है, ठीक है। कॉपर का सिंबल Cu होता है, टिन का SN होता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखें जो कॉपर होता है वो 88% होता है। वैसे इतना आई थिंक पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन याद कर सकते हो तो कर लेना, वरना मैं बोल रहा हूँ इतना नहीं पूछा जाएगा। हाँ, सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि जो ब्रॉन्ज है वो किस किस मेटल की एलॉय है। याद रखना, एक तो कॉपर की होती है और एक आपके यहाँ पे टिन की होती है, जिसमें 12% टिन होता है। परसेंट नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा, लेकिन इसको याद रखना कि जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन की क्या होती है, एलॉय होती है। इसके यूजेज क्या होते हैं, यूजेज आपने देखे होंगे ब्रॉन्ज से, इसके तो कॉइन भी बनते हैं, जो सिक्के होते हैं, आइडल्स, इसकी मूर्तियां भी बनती हैं, कॉइन मतलब सिक्के, आइडल्स मतलब इसकी मूर्तियां भी बनती हैं, ठीक है। मेन चीज इसका यूज वही होता है। सेकंड, अगर हम एलॉय सेकंड की बात करें तो वो आती है आपकी ब्रास, ठीक है, वो आपकी क्या आती है, ब्रास आती है। इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पीतल। ब्रॉन्ज कांसा हो गया, ब्रास पीतल हो गया। पीतल के भी आपने बर्तन भी देखे होंगे, ठीक है, या इसके भी बर्तन भी बन सकते हैं, यूटेंसिल्स भी आप वहाँ पे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये किससे बनी होती है, एक तो कॉपर से बनी होती है, ठीक है, दोनों सेम है। एक तो कॉपर से बनी होती है, और यहाँ पे आपका जिंक आ जाता है, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, जिंक आ जाता है। यहाँ पे 70% अप्रोक्सीमेट होता है, और यहाँ पे 30% होता है, ठीक है। याद कर दो, ब्रॉन्ज जो आपकी कांसा जो आपकी एलॉय होती है वो कॉपर और टिन से बनती है, और जो आपकी ब्रास होती है वो कॉपर और जिंक से बनती है, ठीक है। वो आपकी कॉपर और जिंक से बन जाती है। दोनों को याद कर लेना अपने हिसाब से, जैसे भी कर लो, ठीक है। ओके, इसके आप अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो आपने देखा होगा ये कुछ तो इसके बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल से मतलब बर्तन बनाने में, या इसकी घंटियां बनती हैं ज्यादातर। आपने देखा होगा ना, जो घंटी वंटी कांच की पीतल की होती है ना, देखा होगा आपने, ठीक है। या इसके आइडल्स भी तो बनेंगी, आइडल्स, मूर्तियां भी इससे आपके बन जाती हैं। इसके बाद जो आपका यहाँ पे थर्ड आ जाता है, थर्ड आता है आपका, एक है आपका गन मेटल। गन मेटल बंदूक बनाने का मेटल, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। गन मेटल जो होता है वो एक तो आपका इसमें कॉपर होता है, ठीक है सर, कॉपर की बड़ी मांग है ना, कॉपर हर जगह आ रहा है। कॉपर के बाद अगर हम इसमें देखें, टिन भी आ रहा है, बढ़िया है, ये प्लस होगा बीच में, हाँ, प्लस, टिन भी आ रहा है। टिन के साथ आपको एक और चीज ऐड कर देनी है, जिंक, बात खत्म,
ठीक है। ब्रोंज में कॉपर और टिन था, इसलिए सीक्वेंस से करवा रहा हूँ। ब्रास में कॉपर और जिंक था, इसमें कॉपर आ गया, टिन आ गया, जिंक आ गया, बात खत्म। राइट। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे ये 88% होता है, सेम कर लेना, 88% होता है। बाकी इसको 8 to 10% ये कर लेना और 1 to 2% ये कर लेना, भले ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है। तो जो गन मेटल का यूज होता है, ये आइडल बना मूर्तियां बनाने में होता है। ठीक है, मूर्तियां बनाने में होता है। जो आपके गियर वियर होते हैं ना गाड़ियों के, उन्हें बनाने में होता है। ठीक है, गियर्स वगैरह बनाने में होता है। राइट। या इसका यूज और जगह जो गन में बैरल्स लगे होते हैं उनमें भी होता है, गन बैरल्स। ठीक है, गन बैरल्स में इनका यूज आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फोर्थ अगर हम बात करें, फोर्थ जो आपकी एलॉय हो जाएगी, समझ आ रहा होगा ना, बिल्कुल पढ़ते जाओ, याद तो हो ही जाएंगी चीजें। ठीक है, आप पढ़ते जाओ, याद आपको पता है, मुझे भी पता है, याद आपको हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ अगर हम एलॉय की बात करें तो फोर्थ आएगा आपका सोल्डर, कंधा नहीं है ये। ठीक है, जिसे हम टांका कह सकते हैं, टांका। सोल्डर होता क्या है, देखो आपने देखा होगा ना कि हम मिक्स करते हैं, जैसे आप किसी मैकेनिक के पास जाओगे ना, मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में जाओगे, तो मान लो कोई चीज उन्हें कुछ चीज जॉइंट करनी होती है, तो उनके पास एक पेन टाइप का होता है, मार्कर टाइप का होता है। ठीक है, सोल्डर कहते हैं उसे। तो वो उसे वहां पे लगा लेते हैं, वो जॉइंट हो जाता है, कुछ सोल्यूशन भी होता है उसके अंदर। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। और सोल्डर जो आपकी होगी, ये एक तो टिन की होती है प्लस लेड की होती है। लेड मतलब शीशा होता है, लेड भी टिन का आपको पता है SN होता है, और लेड का आपका क्या हो जाता है, पीबी। इसका सिंबल होता है। ठीक है, दोनों यहाँ पे 50% होते हैं, ये भी 50%, ये भी 50%। ठीक है, टिनोलेड सोल्डर। तो इसको मेन ये किसमें होता है, ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग। ठीक है, या जो दो मेटल को ज्वाइन करने में आपका सोल्डर का यूज होता है। अगर हम और बात करें इसमें, एक आता है इसमें स्टेनलेस स्टील, नीचे लिखूं जरा। फिफ्थ आएगा इसमें आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस का मतलब होता है जिस पे कि धब्बे नहीं पड़ते हैं, जिस पे छाप वगैरह धब्बे नहीं पड़ते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील कहते हैं, धब्बा रहित हम जिसे कह देते हैं। ठीक है, देखो कोई भी जो स्टील है ना, कोई भी जो स्टील है, ठीक है, कोई भी जो स्टील होता है, राइट, स्टील में अगर हमने क्या कर दिया, क्रोमियम लगा लिया, क्रोमियम, याद रखना, क्रोमियम लगा दिया, प्लस एक तो स्टील ले लिया आपने, स्टील में आपने क्रोमियम ऐड कर दिया। ठीक है, और क्रोमियम के साथ आपने निकेल ऐड कर दिया, क्रोमियम के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, निकेल ऐड कर दिया, तो ये आपका स्टेनलेस स्टील बन जाता है, ये आपका स्टेनलेस स्टील बन जाता है। और इसका मेन यूज कहाँ होता है आपको पता है, बर्तन बनाने में होता है, यूटेंसिल्स। राइट। नेक्स्ट है आपका 6 यहाँ पे क्या है, इसका मेडिकल इक्विपमेंट बनाने, ब्लेड वेड बनाने में भी स्टेनलेस स्टील का यूज होता है, जैसे ब्लेड वगैरह होती है ना, मेडिकल इक्विपमेंट भी होते हैं। ठीक है, जो हॉस्पिटल वगैरह में यूज होते हैं। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे आपका 6 क्या, 6 आएगा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, ये नाइक्रोम। नाइक्रोम आपने देखा होगा, जो हीटर वीटर में भी लगा होता है, जो तार होती है ना हीटर की, वो नाइक्रोम की होती है, क्वेश्चन भी आता है इस पे। तो नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम एक तो निकिल की होती है, NiCl। ठीक है, जो आपका निकिल होता है, निकिल के बाद इसमें एक और क्या हो जाता है आपका, क्रोमियम। निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, प्लस इसमें आयरन, तो ये बन जाता है आपका क्या, नाइक्रोम। ठीक है। अच्छा, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ताकि वो कोरोजन भी ना उसमें, और जो चीज हमारी वहां पे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जो चीज वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि हमें यहाँ से ये चीज चाहिए, तो वो चीज भी हमें वहां पे प्रॉपर वर्किंग उसकी मिल जाती है। दैट्स वाई वी आर गोइंग फॉर एलॉइंग। राइट। ओके, तो निकिल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन, कौन सी मेटल हो जाएगी आपकी, आई मीन कौन सी एलॉय हो जाएगी आपकी, नाइक्रोम हो जाएगी। राइट। इसका जो मेन अगर हम यूजर्स की बात कर रहे हैं, यूटेंसिल्स, राइट, इसके जो यूजर्स होंगे वो आपको मेनली कहाँ दिखने को मिल जाएंगे, यूटेंसिल्स में दिख जाएंगे। ठीक है, यूटेंसिल्स तो नहीं कह सकते, मतलब हीटिंग कह दो। ठीक है, हीटिंग कॉयल कह सकते हो आप, हीटिंग कॉयल। ठीक है, जो आपका क्या होता है, हीटर वगैरह होता है, उनमें इसकी जो कॉयल होती है उसे हम कहेंगे हीटिंग कॉयल कहेंगे। ठीक है, लास्ट अगर आपको और जानना है, वैसे इतने बहुत, ये काफी होगी आपके लेवल के, एक और लिख लो, जर्मन सिल्वर। क्या लिख लोगे, जर्मन सिल्वर लिख लोगे, नीचे दिख रहा है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में क्या होगा आपका, एक तो आपकी कॉपर होगी। ठीक है, कॉपर के बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, प्लस निकिल हो जाएगा। ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर का सिंबल है, ये कॉपर है, ये जिंक है, ये निकिल है, ये क्या आपका निखिल है। ठीक है, कॉपर, जिंक, निकिल।
ओके, तो ये सारे हो गए। इसका यूज भी हीटिंग मतलब जो एक हीटिंग कॉइल होती है, यूटेंसिल्स वगैरह में भी इसका यूज है, आपको मिल जाएंगे। राइट, तो ये पूरे हमने 7 एलॉय पढ़ ली, मेनली यही है। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया लिखा है मैंने आज। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। यहाँ पे आई थिंक ये चैप्टर अब आपका हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, जो कि मेटल और नॉन मेटल वाला था। राइट, अभी तक काफ़ी सारा हमने कर लिया। ठीक है, काफ़ी सारा कर लिया, धीरे धीरे हो रहा है, चीज़ों को होने में टाइम लगता है। ठीक है, एक ही दिन में सब कुछ खड़ा नहीं हो, एक ही दिन में पूरा एम्पायर खड़ा नहीं होता है। ठीक है, कई सालों लगते हैं। ठीक है, तो एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ही दिन सब कुछ हो जाएगा। वाह, क्या लाइन बन गई कि एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन सब कुछ हो जाएगा। देख रहे हो? चलो ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें, नोट्स बनाते रहो अपने हिसाब से, और डाउट सेशन जरूर देते रहना। और जो कि आपका काम है कॉन्सेप्ट से पढ़ना, मेरा काम है कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ाना। ठीक है, और साथ में आपको वो आप पे डिपेंड करता है, लाइक शेयर करना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो का बता देना कि इसी साइंस को कंटिन्यू करें या कुछ और सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश या रीजनिंग, जो भी आप बोल रहे थे एसएसटी, कि उनको स्टार्ट करना है। जरूर बता देना कमेंट में, जितने ज़्यादा कमेंट जिस सब्जेक्ट के आएंगे उसी को मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, डन। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।